हेलो स्टूडेंट, इन एसएसटी लेसन नंबर 9 में हम लोग एंड ऑफ द रिवॉल्ट द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 सीई में एंड ऑफ द रिवॉल्ट में पेज नंबर 58 पे पढ़े थे। उसके आगे हम पढ़ेंगे आज। इट इज़ सेड दैट टाटिया टोपे वॉज कैप्चर्ड ड्यू टू द बेट्रियल ऑफ वन ऑफ हिज एलिज, मतलब उसके सहायकारियों के। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टाटिया टोपे वॉज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1859। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक ऐसा माना जाता है। हम लोग ने उसमें पढ़ा कि भावनगर के सीहोर विलेज में वो छुप गए थे, रहते थे और वहाँ पे 1902 में मर गए। लेकिन उनके लिए अलग अलग बिलीव, सब अलग अलग बोल रहे थे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टाटिया टोपे वॉज हैंग्ड टाटिया टोपे के बारे में इसमें तो टाटिया टोपे वॉज द कैप्चर ड्यू टू द बट्रेयल ऑफ द वन ऑफ हिज एलिज। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक टाटिया टोपे वॉज हैंग्ड ऑन 18 April 1859. However, as per the other sources, we come to know that Tatia Tope had managed to escape and someone else was hanged in his place. It is believed that he had spent the last years of his life in नवसारी। देखो, ऐसा बोला जाता था, ऐसा माना जाता कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक उनको फांसी दी गई थी, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि वो भागने में सफल हो गए थे और वो उनकी जगह पे दूसरे ही किसी को फांसी दे गई थी और वो भागने में सफल होके लास्ट अपने जीवन के अंतिम क्षण लास्ट ईयर्स में वो नवसारी में आके रहते थे और पूरी लाइफ फिर नवसारी में बिताई थी। ओके, थिंग टू नो, Samau is a village in Mansa Taluka in Gandhinagar district. A tombstone that stands in the primary school has an epitaph that reads 29th November 1857. ओके, टॉम्स्टोन करा क्या है उसमें प्राइमरी स्कूल में, समाउन विलेज ऑफ मानसा तालुका गांधीनगर में, बराबर। epitaph reads 29th November 1857. वाई वॉज द रिवॉल्ट ऑफ फेलर। चलो अभी मेन कि ये रिवॉल्ट तो हुआ लेकिन फेल हुए हम लोग रिवॉल्ट में। तो रिवॉल्ट क्यों फेल हुआ? द रिवॉल्यूशनरीज फेल्ड टू रिट्राइव द पावर ऑफ द ब्रिटिशर्स ड्यू टू देयर लिमिटेशंस, सम ऑफ विच वेयर। तो उसमें से फर्स्ट, द रिबेल्स लेक्ड कोऑर्डिनेशन, बराबर, सहकार, पूरे देश के लोग एक साथ मिलके उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन का अभाव। देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ द सेंट्रलाइज लीडरशिप, एक पूरे भारत एक होके सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी किसी की। देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ मैन, मनी एंड एम्यूनिशंस, बराबर, इसका भी अभाव, ऐसी कोई सगवड़ नहीं थी। सेकेंड, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट हैपेंड वे बिफोर द प्री प्लानेड डेट। एज अ रिजल्ट द प्लानिंग वॉज डिस्टर्बेड एंड अलर्टेड द ब्रिटिश। देखो, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट हैपेंड वे बिफोर द प्री प्लानेड डेट। एक तो रिवॉल्ट जो दिन को नक्की किया था उससे पहले ही हो गया था, बराबर। मंगल पांडे ने इमीडिएटली रिवॉल्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट प्लानिंग वॉज, पूरा प्लानिंग बिखर गया एंड ब्रिटिश अलर्ट हो गए। द रिवॉल्ट रिमेन्ड कॉन्सेंट्रेटेड लार्जली इन द नॉर्थ इंडिया, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही रिवॉल्ट कॉन्सेंट्रेट हुआ है, बराबर। बाकी के कोई जगह पे हुआ ही नहीं था, कोई जगह पे बहुत कम। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स refrained directly or indirectly from the joining the revolt. The proves that the intellectual class did not support the revolts. और ऐसा प्रूव हुआ कि जो बुद्धिशाली वर्ग था
उन लोग ने रिवॉल्ट में साथ नहीं दिया। इंडिया इज़ अ कंट्री नोन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन द लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग एक्सेट्रा। ये सब में विविधता है हमारे देश में। बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीपल were ruled by the regional dynasties. As a result, the sentiments of the nationalism, belongingness to India as one nation had not developed either in people or in their leaders. Many leaders either sided with the British or remained passive at the time of the revolt. बराबर, कोई कोई ब्रिटिशरों के साथ जुड़ गए, कोई कोई ब्रिटिश बिफोर द ब्रिटिश द पीपल वेर रूल्ड बाय रीजनल डायनेस्टी। ब्रिटिश रूल से पहले हम लोग, हमारा देश भारत अभी जो है ऐसा नहीं था अखंड भारत, तब अलग अलग प्रदेशवार डायनेस्टी। एज अ रिजल्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द नेशनलिज्म नहीं था। बिलोंगिंगनेस टू इंडिया as one nation had not developed either in the people or in their leaders. बराबर, वह अपने अपने प्रदेश का सोचते थे। The Sikhs and the Gurkhas by the sides of British, which proved to be a major disadvantage for rebels. देखो, सिख और गुरखाज ब्रिटिशरों के साथ रह के लड़े थे। हम लोग ने वो पिक्चर देखा ना, बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं उसमें ब्रिटिशरों के लिए लड़ते थे सिख और गुरखाज। बराबर, द ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर आर्मी, वेपन्स एंड द मिलिट्री कमांडर्स कंपेयर टू बी रिबेल्स। ब्रिटिशरों के पास बहुत ही अच्छे हथियार और आर्मी थी, और हमारी कंपैरिजन में तो हमारे पास इतना सफिशेंट और नहीं था वेपन्स। ऑल द लीडर्स वेर फाइटिंग फॉर रिगेनिंग देयर पावर्स और टेरिटरीज लॉस्ट टू द ब्रिटिश। ऑल लीडर्स वेर फाइटिंग फॉर सभी लीडर्स अपने अपने प्रदेश को जीतने के, अपने अपने प्रदेश को वापस ये करने के लिए लड़ रहे थे, पूरे भारत के लिए नहीं रहे। दे वेर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन, पूरे देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। बराबर, अपने अपने प्रदेश के लिए लड़ रहे थे। ओके, तो इसी वजह से रिवॉल्ट फेल हुआ। ओके।